बारिशें हो रही थी। जब इस बारिश को महसूस करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे उसने मेरा हाथ थाम रखा है। इस सन्नाटे में भी ऐसा लगता है मानो वो मुझे बुला रही है, मुझे आवाज़ दे रही है, मुझे पुकार रही है। मेरा नाम अज़हर महमूद है। मुझसे ज़िंदगी में सिर्फ़ एक गलती हो गई कि मैंने एक हिंदू लड़की से प्यार कर लिया। उसका नाम आस्था था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना प्यार शायद कभी किसी से नहीं किया था जितना कि आस्था को करता था। हमारा कॉलेज ख़त्म हुआ, जॉब भी लग गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने फ़ैसला किया कि एक दूसरे के घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताएंगे। 1 मई 2023 का दिन था जब मैंने अपने घर वालों को आस्था के बारे में बताया था। अब्बा वो तो जैसे सदमे में चले गए थे। मैंने अपना पूरा दिल खोलकर उनके सामने रख दिया था, लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे। वहीं आस्था के घर वाले भी इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अब हम बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। हर पल बस यही सोचते थे कि घर वालों को निकाह के लिए कैसे राज़ी करवाया जाए। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो अम्मी मानी और अब्बू तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थे। बहुत ज़्यादा हो तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। हार कर मैंने आस्था को घर छोड़कर शादी करने के लिए कहा, लेकिन एक लड़की के लिए ये बहुत मुश्किल होता है और मैं उसकी ये बात समझता था। इसलिए मैंने और आस्था ने मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि हम दोनों अपने घर वालों की खुशी के लिए अलग हो जाएंगे और हमने ये वादा किया कि अब एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। हालांकि मुझे आस्था से दूर हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, मेरा दिल बहुत तेज़ चल रहा था। वो कहते हैं ना, जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला किया हो उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। बस आस्था की बात है, उसका चेहरा, उसकी मुस्कुराहट हर समय मुझे याद आती थी। लेकिन करता भी क्या, माँ बाप की इज़्ज़त और उनकी ज़िंदगी के आगे मैं हार चुका था। लेकिन 10 दिन के बाद मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आज तक की बेस्ट फ्रेंड वैशाली को फ़ोन करके आस्था का हालचाल पूछने की सूझी। मुझे क्या पता था कि वो पल मेरी ज़िंदगी में क़यामत बनकर आने वाला है, मुझे बर्बाद करने वाला है। मैंने वैशाली को फ़ोन किया और कहा, वैशाली, आस्था। मेरा इतना ही कहना था कि वैशाली ने कहा, आस्था भी दुनिया में नहीं रही। आज शाम को उसका अंतिम संस्कार है, आखिरी बार उसे देखने ज़रूर जाना। यह सुनकर जैसे मेरी पूरी ज़िंदगी थम गई थी। शव भीतर ही पड़ी है, सफ़ेद चादर में है। मैं आस्था का चेहरा नहीं भूल पा रहा हूँ। मुझे वैशाली ने बताया, तुम्हारे बिना उसे ज़िंदगी जीना एक बोझ लग रहा था। वह अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाने की वो सोच नहीं सकती थी। तब उसे मरना ज़्यादा आसान लगा। ये सुनकर मैंने सोचा और कहा कि मैंने अपने दिल की सुनी होती, जहाँ सिर्फ वह और मैं होते, लेकिन ये हो नहीं सकता था। आस्था की याद में मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सच में तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं है। आई लव यू आस्था, लव यू फॉर एवर फॉर एवर। दोस्तों, ये 2 धर्मों के बीच जो दीवार खड़ी है उसी से रिलेटेड ये एक प्रेम कहानी थी। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।